जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे 1.5x और 2.2x में देखें, ये समझ में अच्छे से आता है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिसमें मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करूँगा। तो बिना आपका समय लिए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है ताकि इससे प्रेसिडेंट का पावर और रोल के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंट एस्पेक्ट में उसे तोड़ेंगे। तो रोल या पावर बेसिकली बात एक ही है। तो जब भी हमको क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो लिखते हैं, देन बॉडी, और बॉडी को हम 3-4 सेगमेंट में तोड़ते हैं, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। तो इस केस में जब रोल ऑफ द प्रेसिडेंट बोल रहा है तो हमें डिफरेंट सेगमेंट तोड़ना पड़ेगा। तो रोल कैसा रोल हो सकता है, हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिखा सकते हैं, हम लेजिस्लेटिव रोल दिखा सकते हैं, हम उनके फाइनेंशियल रोल दिखा सकते हैं, हम उनके जुडिशियरी रोल दिखा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट रोल दिखा के इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रो देख के। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the constitutional head of the state and और क्या है ये, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और क्या होते हैं, एंड द फर्स्ट सिटीजन, बेसिक से इंट्रो देना है, ऑफ द कंट्री, ठीक है। अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट function as a nominal executive। ये आपको पता है। मेन काम किन के हाथ में होता है, मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है। एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेन जो रोल होता है हमारे पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को होता है। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारा एग्जीक्यूटिव काम होते हैं और प्रेसिडेंट हमेशा एक्टिंग करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलो ये था एक बेसिक इंट्रो। अभी हम कुछ रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, यही था हमारा क्वेश्चन। तो हम इसको हम सब हेडिंग बना दिए। तो डिफरेंट रोल करेंगे। एग्जीक्यूटिव रोल, क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, vested in the president। हमने बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 53, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है एग्जीक्यूटिव में, अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ये भी एग्जीक्यूटिव रोल है।
एंड अदर मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 75 में। और क्या कर सकते हैं? अपॉइंट्स गवर्नर। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 155। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 एंड 217। जब आर्टिकल आप लिख दोगे तो थोड़ा मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। लास्ट, सुप्रीम कमांडर ऑफ, ये तो पता ही होगा, आर्म फोर्सेस। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53(2). अभी दूसरा, लेजिस्लेटिव रोल। सबसे पहले इसमें आता है समन, डिसॉल्व, लोकसभा, समन, डिसॉल्व, लोकसभा। ये कौन से में आता है? आर्टिकल 85 में आता है। दूसरा, एड्रेस पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को भी एड्रेस करते कब कब करते हैं? एक तो हर साल का जब फर्स्ट सेशन होता है तब, और जब पार्लियामेंट का नया लोकसभा चालू होता है तब। तो एड्रेस पार्लियामेंट एट द commencement of first session each year। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 87। तीसरा, और क्या करते हैं? एट सेंट्स withhold the bills। ठीक है, ऐसे रिजेक्ट और withhold the bills। चौथा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। किस में होता है आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? आर्टिकल 123। ये सब इनके क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है। तीसरा, फाइनेंशियल रोल। रोल और पावर दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। कॉज, पहला, कॉज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी बोलते हैं, टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। ये कौन से आर्टिकल में ये सेंटेंस? आर्टिकल 112। ठीक है, बजट पेश करवाने का कारण यही बनता है। मनी बिल जो है बिना इसके प्रायर रिकमेंडेशन के पास नहीं किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली
with prior recommendation of प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन से में याद है आपको? मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 117, 110 भी होता है। तीसरा, अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280। और क्या करते हैं? कंट्रोल कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 267। अदर्स रोल में हमारे पास जगह कम है, बताना ज़्यादा है, तो एक जुडिशियल रोल और एक इमरजेंसी रोल। इमरजेंसी पावर भी है। जुडिशियल रोल में क्या क्या है? पार्डनिंग है, एडवाइजरी है, ओपिनियन और अपॉइंट जज। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन से इन्हीं के थ्रू होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360। फॉर्डनिंग का आर्टिकल क्या है? 72। एडवाइजरी ओपिनियन का क्या था? आर्टिकल 143। अपॉइंटमेंट जज मैंने ऊपर लिखा भी है, 124 और 217। कंक्लूजन में बहुत कम जगह है हमारे पास, तो हमने तो छोटा सा ही लिखना है। द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज crucial for maintaining constitutional balance, democratic stability, and rule of law। ये रहा हमारा आंसर। हमने कोशिश किया है कि लगभग सारे एस्पेक्ट को कवर करें। तो प्रेसिडेंट का जब रोल पूछ रहा है तो हम एग्जीक्यूटिव रोल, लेजिस्लेटिव रोल, फाइनेंशियल रोल और लास्ट में जो अदर रोल्स दिखा के जुडिशियल और इमरजेंसी पावर दिखा दिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और ऐड हो सकते थे, पर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, इसलिए हर में 3-3 पॉइंट ही 4-4 पॉइंट ही दिखाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। आप कुछ सजेशन मुझे दे सकते हैं। इसी तरह हम कोशिश करेंगे हर दिन कोई ना कोई आंसर जरूर लिखें। बने रहिए तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।